हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो मार्च तक भी हुआ था। उसके बाद आपका लॉकडाउन चल गया था और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में फिर से स्टार्ट हुआ था। तो आपका जो एग्ज़ाम था सीबीटी फर्स्ट का वो आपका कंप्लीट हो चुका था और आपकी आंसर की भी यहाँ पर जारी कर दी गई थी। आंसर की जारी होने के बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट को तो अभी तक ये डाउट है कि सर हमारा सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी मैं आपको लास्ट में एक बार हिंट और दे दूंगा। लास्ट में आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखना एक बार कि आपको तैयारी करनी चाहिए कितने मार्क्स पर और कितने मार्क्स पर आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, और इसके ही बेस पर हम लोग आपको एक्सपेक्ट बताएंगे डेट कि आपके जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसमें आपको कितना गैप मिलेगा, कितनी आपको तैयारी के लिए टाइम मिलेगा और कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मिलते जैसे कोई अपडेट आती है आपके पास में पहुंच जाए। और जैसे ही आपके पास में कोई रिजल्ट आता है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो शुरू। तो मेरे फ्रेंड थे स्टेशन मास्टर जो कि बेंगलोर में है पोस्टेड, तो उन्होंने अपने अधिकारी से ऊपर बात करी तो उन्होंने का भी यही जवाब आया कि जो आपकी एग्जाम डेट है यहाँ पर, ठीक है, एक तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की और एक आपके आरआरसी ग्रुप डी की। ठीक है, ये दो डेट आपकी है, ये आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनको जो रिजल्ट है आपका सीबीटी फर्स्ट का वो कब तक आ सकता है, इसके बारे में उन्होंने अपनी क्या राय दी और उन्होंने क्या बताया। देखो, उनका कहने का ये था कि उन्होंने साफ साफ यही कहा कि अभी तक हम बात करते हैं आपका सीबीटी फर्स्ट जो आपका सीबीटी फर्स्ट का जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, उसकी आंसर की आपके पास में जारी कर दी गई थी। ठीक है, आंसर की जो है वो जारी कर दी गई थी। उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्शन थे, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के आपके लिए ऑब्जेक्शन थे उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया गया था और टाइम देने के बाद में वो टाइम भी आपका पूरा हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद इनकी जो अगली प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है कि आपके जो भी गलत क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके गलत क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्शन किए हैं वो सही है या फिर गलत है या फिर उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, उस पर हम बात करते हैं। तो वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यानी कि उन्होंने जो क्वेश्चंस वगैरह थे जो भी आपके गलत थे या सही थे वो भी इन्होंने क्लियर कर दी है, यानी कि उस पर भी इनकी जो प्रोसेस थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अगली प्रोसेस देखो क्या होती है यहाँ पर। अब वो सारे के सारे जितने भी आपकी आरआरबी के जो रिजल्ट है उसको कंबाइन करने के अंदर लगे हुए हैं अभी तक। ठीक है, यानी कि आपकी जितने भी आरआरबी हैं, आपकी सभी जो आरआरबी आपकी उनके जो रिजल्ट है यहाँ पर उसकी तैयारी में ही यहाँ पर वो लगे हुए हैं। जब सारा प्रोसेस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर ऑब्जेक्शन वाला सारा, तो उन्होंने साफ साफ यही कहा कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होना बाकी है, बाकी वहाँ की जो प्रोसेस है वो उनकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब वो सभी जो आपकी आरआरबी है वहाँ से वो रिजल्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और जो इसके बारे में आगे की प्रोसेस होती है उसको वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिजल्ट डेट की, तो देखिए उन्होंने कहा कि आपका जो रिजल्ट डेट है वो तैयारी तो पूरी हो चुकी है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके इस मंथ के एंड तक, देखो ये बात मैंने वो पहले भी कही थी और वापस से इन्होंने भी ये बात को रिपीट किया कि आपका जो महीना चल रहा है अभी सितंबर, आपका जो महीना चल रहा है सितंबर, हम बात कर रहे हैं सीबीटी फर्स्ट के यहाँ पर। तो सीबीटी फर्स्ट के अंदर जो आपका जो सितंबर है आपका जो महीना है इसके अंदर आपका जो लास्ट वीक है, सितंबर के जो लास्ट वीक है, आप मान के चल सकते हैं कि मतलब 25 तारीख के बाद में 25 तारीख से लेकर के आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कभी भी आपका आ सकता है। ठीक है, यानी कि 25 तारीख के बाद में आपका रिजल्ट कभी भी यहाँ पर आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो है आपका यानी कि कन्फर्म तो आपका कब आ जाएगा, वो आ जाएगा मान के चलो आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है ना तो इससे ज़्यादा रिजल्ट आपका यहाँ पर डिले नहीं होगा, यानी कि 25 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बीच बीच में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। यही बात इन्होंने अधिकारी ने हमारे पास में कही थी यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया था और उनके थ्रू मेरी यहाँ पर बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो रिजल्ट आपका यहाँ पर ये जारी कर दिया गया। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में जारी कर दिया गया, तो कम से कम आप ये मान के चलो कि आपको 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको तैयारी का टाइम तो मिलेगा। तो सीधी सी बात है भाई, आपका जो सीबीटी फर्स्ट का जो आपका एग्जाम डेट है, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट की बात होगी। अब बात करते हैं सीबीटी 2 एग्जाम डेट की हम लोग बात करते हैं, तो आप मान के चलो कि आपको कम से कम जो है बीच में 1.5 मंथ से लेकर के आपको 2 मंथ का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है एग्जाम के लिए। आपको इतना टाइम तो वो देते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, मेंस के लिए आपको। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर फर्स्ट वीक अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाता है तो मान के चलिए अक्टूबर नवंबर, ठीक है, यानी कि आपका दिसंबर के आसपास आपका
ठीक है। तो दिसंबर में आपका जो है वो CBT 2 आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना भाई। दिसंबर में आपका CBT 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है वो फर्स्ट वीक में हो सकता है वो सेकंड वीक में हो। नवंबर में तो आपका रिजल्ट वो जो एग्जाम है वो बहुत ही रेयर चांस है, पता नहीं हो जाए तो बात अलग है, बाकी बहुत रेयर चांस है। बाकी दिसंबर में आपका जो है ये एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा CBT 2 का यहाँ पर। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कितने दिन चलेगा, तो भाई कम से कम मान के चलो कि 25 से 30 दिन तो इसको भी यहाँ पर कंडक्ट कराने में लगेंगे। इनको क्यों लगेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर कुछ 12th बेस पर है, कुछ आपके ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो इसलिए आपका यहाँ पर टाइम लगेगा। बाकी स्टूडेंट तो बहुत ही कम है, 7 लाख बच्चे ही बैठेंगे मात्र यहाँ पर, आपको पता ही होगा आपको। तो 7 लाख बच्चे यहाँ पर जो है वो पास किए जाएंगे, यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। अब उसके अंदर भी अटेंडेंस पूरी तो रहती नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करते देखो यहाँ पर सेफ स्कोर की, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके कितने स्कोर यहाँ पर बन रहा है, आप लोग CBT 2 की आप लोग तैयारी कर दीजिए स्टार्ट, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका CBT फर्स्ट आपका निकल जाए और बाद में आप लोग पछताओ कि सर मेरा तो क्लियर हो गया था लेकिन मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिला। तो तैयारी अभी से आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट के आने के बाद आप लोग तैयारी करोगे फिर आपको पछतावा ही मिलेगा। आप लोग उस टाइम पे क्या क्या पढ़ोगे, आप मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे। इसलिए कम से कम आप लोग 2-3 सब्जेक्ट तो आप लोग यहाँ पर कवर करते चलो साथ में। लास्ट में आप लोग यहाँ पर करंट वगैरह जो पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग रिविजन कर सकते हैं, और डेली आपको मॉक टेस्ट तो लगाने आपको, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था देखो यहाँ पर जब स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आए थे, पेपर दे के आए थे, तो 90, कोई 95 और एक 85, मतलब इसके आसपास जो है वो स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आए थे पेपर। जब हम लोगों ने देखा था, ये हम बात कर रहे हैं एक एवरेज पेपर की, अगर पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था तो उसके अंदर अटेम्प्ट कम हो गए होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक एवरेज पेपर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 85, 90, 95 तक स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आए थे। और जैसे ही आपकी आंसर की आई थी तो उन्हीं स्टूडेंट के जो नंबर थे वो 55 से लेकर के 65 के बीच में यहाँ पर अटक गए भाई। मैं सिर्फ एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये रियलिटी है, आप लोग खुद ही चेक करना कि इनके जो स्टूडेंट हैं जो 80, 85, 90 करके आए थे, उनके नंबर जो है वो 55 से लेकर के 65 के बीच में अटक गए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि 7 लाख अगर बच्चे पास किए जाएंगे, 7 लाख बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, कम नहीं होते 7 लाख, और वैकेंसी भी 35,000 है, ठीक है। पिछली बार वैकेंसी कम थी यहाँ पर, ठीक है। और तो इतने सारे स्टूडेंट अगर पास किए जाएंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी कट ऑफ पे यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यानी कट ऑफ आपके यहाँ पर काफ़ी कम जाने वाली है। तो अगर आपके यहाँ पर जनरल में अगर आप लोग हैं तो आप लोग आराम से जो है वो 60 से 65, 60 प्लस भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी आप लोग OBC के 2-3 नंबर आप लोग कम कर लेना बाकी, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी तो आप लोग जो है तो 5-1 नंबर नीचे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, हो सकता है आपका 55 भी आपका सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, एक तो शिफ्ट पर डिपेंड करेगा, एक आपकी जो है किस प्रकार की शिफ्ट है, टफ है, मॉडरेट है, उस पर डिपेंड करेगा, और तीसरा डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर कि आपका जोन कौन सा है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप बात करते हैं चंडीगढ़, कोलकाता, तो ये काफ़ी जोन ऐसे जहाँ पर हमेशा हाई कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपका सब कुछ वो डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपके जनरल में 60 प्लस आपके नंबर हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। वो बात की बात है आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत आपको पूरी करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग RRC ग्रुप डी की। देखो RRC ग्रुप डी का तो बहुत ही बुरा हाल है भाई, RRC ग्रुप डी का तो बहुत ही बुरा हाल है। कम से कम NTPC के अंदर कोई ना कोई हमारे पास में अपडेट आती तो रहती है, लेकिन ग्रुप डी के बारे में तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपडेट है ही नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन्होंने जो एजेंसी है वो फाइनल करी है या फिर नहीं करी है। हमें ये नहीं पता कि एग्जाम आपका TCS लेगी या फिर NSCIT लेगी, अभी तक ऐसा कोई भी कन्फर्मेशन हमारे पास में नहीं मिल रहा है अभी तक हमारे पास में, ठीक है। 2019 की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है, 2021 आपका यहाँ पर निकलने वाला है, और अभी तक हमारे पास में एग्जाम डेट नहीं है। तो भाई ये डिजिटल इंडिया का बहुत ही बेकार सिस्टम है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी देखो जिस हिसाब से इनका प्रोसेस लग रहा है और कोई अपडेट नहीं है हमारे पास में, तो ऐसा लग रहा है कि 2021 के अंदर तो बहुत मुश्किल है कि आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। 2022 में आपका ये पॉसिबल है, क्योंकि NTPC CBT 2 का ये पहले करवाएंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी हो सकता है कि अगर इनकी प्रोसेस अच्छी खासी फास्ट हो जाए, या इनका जो प्रोसेस चल रहा है वो जल्दी हो जाए कंप्लीट वगैरह, इनकी जो एजेंसी है वो फाइनल हो जाए पर, तो बात अलग है, ठीक है। बाकी आप मान के चल सकते हैं कि एग्जाम आपका हो सकता है 2022 में स्टार्टिंग में हो जाए, जनवरी के अंदर ही आपका, ठीक है, या फिर दिसंबर में हो सकता है आपका। जैसे मान लीजिए आपका NTPC CBT 2 का एग्जाम जो है मान लीजिए दिसंबर से पहले आपका कंप्लीट हो गया पर, तो दिसंबर के एंड में आपका स्टार्ट हो जाए, वो डिपेंड करेगा देखो इनके ऊपर ही। बाकी अभी तक देखो इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट ऐसी है नहीं जो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म बता सकूँ। हम लोगों ने यहाँ पर ट्विटर कॉम भी चलाया, हम लोगों ने बेरोजगार दिवस बना लिया, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहो, और आपका जो CBT 2 का जो एग्जाम होता है पता होगा
वो 120 नंबर का होता है, जिसमें से आपकी यहाँ पर मैथ्स प्लस रीजनिंग ये आती है 70 नंबर की, और यहाँ पर जीके जीएस वगैरह जो पोर्शन आपका, जिसमें आपकी करंट भी आ जाती है इसके अंदर ही आपकी, वो आती है आपकी 50 नंबर की। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कम से कम है ना ये 70 नंबर तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये 70 नंबर जो मैथ रीजनिंग के हैं ये वो सब नंबर हैं जिनमें नंबर कटने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, और एक्यूरेसी इसी के अंदर आती है भाई। जीके जीएस में आपको कई बार तो पता ही नहीं होता कि हम लोग सही करके आए हैं या फिर गलत करके आए हैं, यानी कि कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आपके आंसर आए हैं तो आपके यहाँ पर पूरे चांस रहते हैं कि आपके वो क्वेश्चन सही होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करना, और उसके बाद में आप लोग ये 50 नंबर में से कम से कम कोशिश करना कि आप लोग 30+ नंबर यहाँ पर क्रॉस करो यहाँ पर, ठीक है। तो बस आप लोग तैयारी करते रहो, कोई भी आपका डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी 2 है, एक तो धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, बाकी एक मेरा खुद का नाम भी है सुनील धवन, ठीक है। तो आप लोग दोनों में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।